नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस साल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव की आहट के साथ ही नेता अपना नफा नुकसान देखकर पाला भी बदलने लगे हैं। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी सरवारा ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कई और नेता दल बदल की लाइन में खड़े हैं। बीजेपी ने तो दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी भी बना दी है। कमेटी की मंजूरी पर ही नेता बीजेपी में शामिल हो सकेंगे। और अब दल बदल का राजनीतिक पटल पर कितना असर पड़ेगा, यह सवाल है। तो दल बदल का राजनीतिक पटल पर कितना असर देखने को मिलेगा, हरियाणा की राजनीति इससे कितनी प्रभावित होगी, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे मौजूद है। डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार से, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर दल बदल क्यों हो रहा है प्रदेश में, और आखिर क्या वजह है, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके मायने क्या है। मौसम की खबर यह है कि अभी कुछ और दिन कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। सियासत की खबर यह है कि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने दिल्ली में फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। माना जा रहा है कि नए साल में हरियाणा की सियासत में ये शुरुआत है। आगे चलकर दल बदल और तेज होगा। शायद इसलिए बीजेपी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बाकायदा बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी ही बना दी है। इस कमेटी की सिफारिश पर ही बीजेपी में कोई शामिल हो सकेगा। चलिए अब बात हरियाणा की। आम आदमी पार्टी हमने छोड़ी है उस वक्त जब हमने ज्वाइन करा, जो भी उसके हालात रहे, लेकिन कांग्रेस की जो जड़ें चौधरी निर्मल सिंह जी ने उनके दिल में हैं, जो उन्होंने सींची हैं, जो आज कोई कहे कि 45 साल 50 साल निर्मल सिंह जी ने अपने जीवन के इस पार्टी को दिए हैं, तो उसमें थोड़ी सी चूक होगी। उनके साथ आप सब भी बैठे हैं, कितने ही आप सब में से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना जीवन दिया था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बात बताई कि बहुत बड़ी संख्या में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के से पदाधिकारी, लेकिन बहुत से अभी मौजूदा जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद, नगर पार्षद, सरपंच, चेयरमैन, बहुत लोग प्रबुद्ध आज बहुत जो है, मैं समझता हूं कि मेन बहुत से साथी अंबाला से और पूरे मैं समझता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश से एक अलग अलग जिलों से आज शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि अब चुनावी मौसम शुरू होने से ऐसा समय आ गया है जब टिकट की दौड़ शुरू हो चुकी है। हर नेता टिकट और टिकट न मिलने की स्थिति में सरकार बनने की संभावना वाली पार्टी से जुड़ना चाहता है। वैसे भी सियासी दल अब जेजेपी वाला फार्मूला ही आजमाना चाहते हैं कि दूसरे दलों के मजबूत लोगों को अपने साथ जोड़ लो। सियासी सूत्रों का कहना है कि 2 दिन पहले पानीपत नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी के कई निवर्तमान निगम पार्षद आगे चलकर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अब आया दल बदल का मौसम। आज की बहस इसी पर। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो दल बदल का कितना असर होगा, ये बड़ा सवाल है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। तमाम ऐसे सवाल हैं। इस परिवर्तन के बाद, दल बदल के बाद जो अब उठने लगे हैं सियासी गलियारों में, देवेंद्र, दल बदल का राजनीतिक पटल पर कितना असर देखने को मिलेगा, और ये जो दल बदलू नेता हैं उस पर जनता कितना भरोसा करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में दल बदल की अब दौड़ जिसे कहा जाए शुरू हो चुकी है। 1.5 साल पहले, मेरे को लगता है 1.5 साल पहले, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी दावा तो करी थी, लेकिन सरकार शानदार तरीके से बनी थी। हमने देखा था जो लो प्रोफाइल के लोग थे उन्होंने भी
तब की सरकार के जो मंत्री रह चुके थे उन लोगों को हराया, एक बड़ा अचंभा सा हुआ था। तो पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हरियाणा के बहुत से कांग्रेसियों ने, पानीपत के कांग्रेसी थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। कुछ और लोग, जैसे एकदम ग्राफ बढ़ा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन आगे चलकर जैसे अरविंद केजरीवाल उलझ गए, उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और कुछ और लोग जो जेलों में है, पार्टी संकट में आई हुई है, वो हरियाणा पर ध्यान नहीं दे पाए। इस वजह से हमने देखा कि आज दिल्ली में जो ज्वाइनिंग हुई है, आम आदमी पार्टी में जो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह थे, 4 बार विधायक, 1 बार मंत्री भी थे, उनकी बेटी चित्रा सरवरा जो विदेश में पढ़ी लिखी है और लीडरशिप क्वालिटी वाली लेडी है, ये दोनों ही आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उनका मोह भंग हो गया और जैसा आज हमने देखा, उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दरअसल नए साल में पहले हमने 3 विधानसभा चुनाव परिणाम पर लोगों की नजरें लगी हुई थी कि होता क्या है, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में माना जा रहा था कि कौन माइलेज लेता है, लेकिन बीजेपी ने शानदार तरीके से 3 उत्तरी भारत के राज्यों में सरकार बनाई। उसके बाद नया साल था, नया साल आया और अब चूंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, अब सभी सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जोर शोर से लग गई हैं। हालांकि कांग्रेस की कमेटियां नहीं बनी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कुछ अलग दूसरी पार्टियों के लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आज जिस तरीके से दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जो नाम पढ़कर बता रहे थे कि पूर्व मंत्री हैं चौधरी निर्मल सिंह, उनकी बेटी है, कुछ और पार्टियों के पूर्व पार्षद, सरपंच, कुछ पार्षद आए हैं, उससे कांग्रेस की निश्चित तौर पर हवा बन रही है। हालांकि कमेटियों वाला मसला अभी भी उलझा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है और उसमें कांग्रेस सफल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल महेश, दल बदल का मौसम शुरू हो चुका है, यूं कहें दौर शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए नेक्स्ट अगला कौन होगा और कौन कौन से नेता होंगे जो पाला बदल सकते हैं सियासी समर में, क्योंकि अभी लड़ाई लंबी है, पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, तो कई और परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। संभावना किन किन पर जताई जाए? देखिए सौरभ, बिल्कुल चूंकि जिक्र यहां पर आम आदमी पार्टी का किया जा रहा है, तो ये तमाम दर्शकों के लिए जानकारी मैं दे दूं, आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता अपना दल छोड़कर, यानी आम आदमी पार्टी छोड़कर जल्द ही एक राष्ट्रीय दल में शामिल होने जा रहे हैं यकीनन। लेकिन चूंकि अभी खुद वो इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी उनके नाम को उजागर करना शायद ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतना जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के एक और प्रदेश स्तर के सबसे बड़े नेताओं में शुमार एक और चेहरा आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेगा, एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ ये चेहरा अब जुड़ने जा रहा है। सब कुछ तय हो चुका है, बुके बना लिए गए हैं और उन पे नाम के स्टिकर भी लगा दिए गए हैं, सिर्फ इसका ऐलान बाकी है। और ये जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है चुनावी मौसम में नेताओं का आने और जाने का सिलसिला, देखिए चुनाव चाहे छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, अगर नगर निकाय चुनावों की बात करें, अगर पंचायत चुनावों की बात करें, जिला परिषद चुनावों की बात करें, तो यकीनन इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देखने को मिलता है, जहां जिसकी जो संभावना बनती हुई नजर आती है उसे वहां पर सेट करने की कोशिश की जाती है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हमेशा एक बयान अक्सर उनके जुबान पर हमें सुनने को मिलता था, वो ये कहते थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहां किसी भी बात के लिए गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में अब यह माना जा सकता है कि जहां जिसे संभावनाएं ज्यादा नजर आएंगी वो संभावनाएं पूरी करने के लिए नेता इस दल से उस दल में जाते हुए नजर आएंगे। और यहां पर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा अगर हो जाता है तो उनके आगे की जो डगर है बेहद आसान हो जाएगी। अगर एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के बीच बंट जाता है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता के गलियारों में आगे बढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को अगर एक भी झटका लगता है तो सबसे बड़ा झटका जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है। आम आदमी पार्टी का नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भी माना जा सकता है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट यानी जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है वो सामने यानी विपक्षी दल में किसी एक दल के साथ जुड़ने का काम नहीं करे, बल्कि बंटवारा उन वोटों का हो जाए। ये रणनीति चुनाव में हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर जो है नुकसान आम आदमी पार्टी के नीचे जाने से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और यकीनन 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, बड़ा सेटबैक यहां पर हुआ है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि उन्हें आगे बढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरफा माहौल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में देखने को मिलेगा, लेकिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत ने कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को बेहद बड़ा नुकसान दिया है। तो ऐसे में अब उसी नुकसान की किसी हद तक भरपाई करने की कोशिश इन नेताओं के चेहरों को सामने रखकर की जा रही है। बिल्कुल वीरेन जी, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं, परिवर्तन भी हो रहा है और कहीं न कहीं नफा नुकसान भी सियासत में देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का, हालांकि उतना जमीनी वजूद की बात की जाए तो हरियाणा में उतनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी ही है। निर्मल सिंह ने और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ लिया। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ न कुछ इस समय मुश्किल दौर से वो गुजर रहा है। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ये कहना वाजिब है जो महेश कह रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या बीजेपी विकल्प नहीं हो सकती थी? कांग्रेस ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 9 साल तक जिस पार्टी का संगठन प्रदेश में नहीं बना, उसके बाद भी कांग्रेस पर भरोसा जताना किस ओर इशारा करता है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन पाई। देखिए, शुरू में ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी यहाँ जोर पकड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जो आम आदमी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे स्तर पर जा रहा है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए, निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उनका भविष्य नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वहां पहले से नेता मौजूद हैं, तो ऐसे में उनको वहां अपना स्थान बनाना बड़ा मुश्किल है। और कांग्रेस के नेताओं से पहले ही उनके संबंध रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके संबंध रहे हैं, और कांग्रेस में उनको अपनी जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, उनको अपना जो है संभावना नजर आती है, वहां मकूल वो माहौल लगता है, तो मतलब उनको मिलता है, क्योंकि लड़ना तो चुनाव के लिए, अगर वो दल बदल कर रहे हैं तो चुनाव के लिए कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में रहते तो उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता। चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट से सीट मिल जाती और निर्मल सिंह जी को अंबाला कुरुक्षेत्र लोकसभा से लड़ना पड़ता, लेकिन वहां उनकी संभावना उतनी नहीं थी। अब वो हालांकि विधानसभा लड़ना चाहते हैं, दोनों जो है बाप बेटी, ये सुनने में आ रहा है कि दोनों ही विधानसभा लड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस में उनकी ये बात जो है सिद्धांत कहीं बातचीत तो हुई होगी। देखो, अगर शामिल हुए हैं तो किसी बातचीत के आधार पर ही शामिल हुए हैं। ऐसा तो हुआ नहीं हुआ कि वो आम आदमी छोड़ के कांग्रेस में ही कि उसकी विचारधारा से प्रभावित हो गए हो या नेताओं से प्रभावित हो गए हो, ऐसा तो है नहीं। वो उनकी घर वापसी हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं पीछे जो है पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ उनका समझौता हुआ, कुछ शर्तें तय हुई होंगी निश्चित रूप से। तो इसलिए उनको जो है कांग्रेस का माहौल जो है अच्छा लगा। कांग्रेस का जो ऑफर कह सकते हैं, उन्हें कांग्रेस की ऑफर उनको ज्यादा सूट कर रही थी, उपयुक्त लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को चुना। और ये बात है कि अब पहले लोकसभा के चुनाव होंगे। अब लोकसभा के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी लोकसभा में कहां कहां कितनी चुनौती दे पाएगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, हालांकि उनको राज्यसभा दोबारा जो है उनकी नामांकित नहीं किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता, क्योंकि दिल्ली से वो पहले ही राज्यसभा के सदस्य थे, दोबारा भेज दिया जाता तो ये जाता कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हरियाणा का उनके प्रभार है, तो निश्चित रूप से वो हरियाणा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और कौन सी सीट होगी ये तो उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन अब उनको लोकसभा का चुनाव तो लड़ना है, ताकि लोगों में ये संदेश ना जाए कि वो तो चोर दरवाजे से जो है वो अपना संसद में पहुंच गए। अब वो जनता के बीच से वहां चुनकर जाने का प्रयास करेंगे। ये उनकी क्या संभावना बनती है समय बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जिले के नेता हैं, निश्चित रूप से उनके बारे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि वापस अपने दल में जा रहे हैं, तो इस तरह का आम आदमी पार्टी को एक और आघात लगने वाला है। तो आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बन पाएगी। आम आदमी जो जिस तरह का धीरे धीरे जो आधार वो भी समाप्त जाएगा। और जो प्रदेश स्तर का कोई नेता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो दिल्ली से हैं, हालांकि उनका संबंध जरूर हरियाणा से रहा, उनकी पैदाइश हरियाणा की रही है, लेकिन हरियाणा में कोई विशेष सक्रियता नहीं रही। वो दिल्ली से भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो इसलिए उनका हरियाणा मूल का नेता हम उनको नहीं मान सकते। हाँ, प्रयास जरूर कर रहे हैं हरियाणा में अपनी जड़ें जमाने का, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के जो और भी नेता है, उनका हरियाणा में उस स्तर पर व्यापक आधार नहीं है, वो जन नेता नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो जाना निश्चित है, उसका तो रसातल में जाएगी पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव है, तो मतदाता की कौन सा दल हम जिसकी जीत करते हैं, और उसी पार्टी को वोट करता है जिससे लगता है कि उसके वोट से कोई जो पार्टी जीतेगी या हारेगी, उसी तरह का निर्धारण होता है। कोई भी अपना वोट खराब नहीं करना चाहता, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में सीधा ही मुकाबला होगा। देवेंद्र, कांग्रेस मजबूत हो रही है, संगठन का विस्तार हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कई बार अपनी रैलियों में, जनसभाओं में ये कह चुके हैं कि तमाम
बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और अगर मजबूती की बात की जाए तो ये जो ज्वाइनिंग की जा रही है, पहला सवाल यही है कि इससे पार्टी को कितना फायदा होगा। दूसरा ये कि जो दल बदल कर नेता वापस घर वापसी करें, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने बताया, क्या जनता उतना भरोसा उन पर कर पाएगी? क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उतना भरोसा कर पाएगा? देखिए सौरभ, हम हरियाणा में सियासी दलों की मौजूदा स्थिति को देखें, बसपा बहुत कमजोर हो चुके हैं। जो पिछले चुनाव में कम से कम कंसिडरेशन में रहती थी कि बसपा का टिकट लेने के लिए भी लोग जद्दोजहद करते थे। बीएसपी बहुत कमजोर हो गई। आम आदमी पार्टी कमजोर होती दिख रही है। जजपा का और बीजेपी का गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, उस पर संशय है। अगर जजपा अलग से चुनाव लड़ती है, जी मैं ये कह रहा हूं, मौजूदा हालात को देखें तो फेवरेट और पॉपुलर कौन है? फेवरेट और पॉपुलर कांग्रेस या बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी पूरी दावेदारी ठोक रही है, कोशिश कर रही है कि रिपीट करे, सत्ता में दोबारा से आए। और अगर वो नहीं है तो उसका विकल्प कांग्रेस है लोगों के सामने, जो मौजूदा स्थिति है। इसलिए लोग कांग्रेस को भी गले लगा रहे हैं। या बीजेपी में जो लोग हैं, किसी वजह से अगर बीजेपी में वो कंफर्ट जोन में नजर नहीं आ रहे, देखिए टिकट की दौड़ लगी हुई है। लोग सारी कैलकुलेशन समीकरण बना रहे हैं। जो जिन्होंने चुनाव लड़ने, वो देख रहे हैं कि कौन कौन टिकट के दावेदार हैं। वो है, वो है, वो है। अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती तो मेरे को टिकट की संभावना कहां है? टिकट की भी लड़ाई है। कुछ नेता अपने टिकट की लड़ाई में अपने ठोर ढूंढ रहे, ठिकाने ढूंढ रहे कि कहां जाया जाए। जेजेपी का हमने उदाहरण देखा, 4 महीने पुरानी पार्टी थी। जब उसको अलग से चुनाव लड़ना पड़ा 2019 में, तो जजपा के पास कैंडिडेट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जो मौजूदा तब जो पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट थे, जो टिकट की तलाश करे थे, जजपा ने उनको गले लगाया, आओ हमारी टिकट पर लड़ो। और ये फार्मूला, ये करिश्मा एक तरह से कामयाब हो गया। आप देखिए, 4 महीने पुरानी पार्टी, टिकट देने के लिए उनके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि पार्टी दो फाड़ हो गई थी, इनेलो और जजपा। लेकिन जो मजबूत दावेदार थे टिकट के, दूसरी पार्टी के, वो लोग आए और देखते देखते 10 विधायक बन गए। उन 10 विधायकों में आज कई मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कई चेयरमैन हैं। तो कई सियासी दल इस तरीके का गणित भी लगा रहे हैं कि अगर मजबूत लोग दूसरी पार्टियों के हमारे पास आ जाते हैं तो सामने वाला कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी बना दी है बकायदा। दूसरे दलों के जो लोग आना चाहते हैं, वो इस कमेटी को अपना आवेदन करे, कमेटी कंसीडर करेगी, फैसला करेगी कि उनको लेना या नहीं लेना। मेरा मतलब बसपा थोड़ा पहले की अपेक्षा कमजोर है और आम आदमी पार्टी कमजोर होती दिख रही है हरियाणा में। तीसरा ये है कि इनेलो अभी उस स्थिति में नहीं है कि मुख्य धारा में नहीं है। वो क्या गठबंधन किसी के साथ मौका मिलता है कि नहीं मिलता? जजपा बीजेपी का गठबंधन चलता है या नहीं चलता? आगे अगर अलग अलग लड़ते तो सारी संभावनाओं को सामने रखकर जो लोग टिकट की दौड़ में या जो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं कि सरकार किसकी आ सकती है, संभावना ज्यादा किसकी है, बीजेपी की वापस लौटने के या कांग्रेस विकल्प के तौर पर सामने मौजूद है। तो इस तरीके से अपना अपना गणित बिठाया जा रहा है। और आज नए साल में 5 जनवरी का दिन है। आज जिस तरीके से कांग्रेस में दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के अलावा छोटे स्तर के, जिला स्तर के कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस हवा बनाने की कोशिश करी है कि आओ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस तरीका जैसे राजनीति में एक मुजाहिरा होता है, प्रदर्शन होता है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, आइए कांग्रेस सबको गले लगाने को तैयार है, लेकिन आप कांग्रेस में समाहित होने का हौसला रखें। तो एक तरह से कांग्रेस ऑफर करिए कि आइए आप कांग्रेस में। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मेरे को लगता है सामने मौजूद है। विकल्प जो तलाश रहे हैं या जिनको चॉइस करनी है उनके सामने है, क्योंकि दोनों दल आज की स्थिति में मजबूत है। बिल्कुल। अब महेश, जिस तरीके से देवेंद्र ने बताया कि पार्टी की नीतियां और पार्टी को मजबूती देने के लिए कांग्रेस बाहें फैलाए खड़ी है और संगठन को मजबूत करने की हरियाणा में कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टियों की नीति, पार्टी की जो नीतियां होती हैं वो कितना असरदार हैं, साथ ही पार्टी से असंतुष्टि और पार्टी का भविष्य या फिर स्वयं का स्वार्थ, और उसके बाद आखिर में आता है जनता का हित। हमने देखा पीछे भी परिवर्तन हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दी, चौधरी बीरेंद्र सिंह एक लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े रहे, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी इन सब में अगर देखा जाए तो सर्वार्थ अगर सर्वोपरि देखा जाए तो क्या हित रहता है? जनता का हित तो दरकिनार कर दिया जाता है, पहले तो स्वयं का स्वार्थ ही है।
देखिए सौरभ, दो टूक की बात कही जा सकती है कि नेताओं का अपना स्वार्थ ही सबसे ऊपर और सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आता है। जनता का हित कहने की बात है और नेता अपनी संभावनाएं देखते हैं, कहां से वो टिकट हासिल कर सकते हैं, कहां से टिकट हासिल करके वो जीत सकते हैं, विधानसभा तक पहुंच सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं और खुद मंत्री बन सकते हैं। ये जो पूरा सफर है इसी तरीके से आगे बढ़ता है। यहां पर मेरे सहयोगी देवेंद्र ये जानकारी दे रहे थे कि ऑफर्स यहां पर दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, ऑफर्स ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी खुलेआम ऑफर्स जो है यहां पर देती हुई नजर आ रही है। जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अन्नदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान इस रैली के मंच पर दिया गया था जिसमें वो जाटों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि जाट पहले भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक पाठशाला में शामिल हो जाएं, उसके बाद उन्हें डिग्री भी मिलेगी और उसके बाद वो भी होगा जो जाट चाहते हैं। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी का जिक्र यहां पर बिप्लब देव करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर गैर जाट वोटर्स अपने साथ भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन जाट वोटर्स भी कहीं एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आए, उसी को लेकर रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी बना रही है और लुभाने की कोशिश जाट वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। ऑफर्स हर तरफ हैं, नेता इधर आएंगे, एक अपना दल छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे। यहां पर टिकट हासिल करना सबसे बड़ा लक्ष्य है और टिकट भी ऐसे राजनीतिक दल की जहां वोटर्स अपनी पसंद में उस पार्टी को शामिल कर लें और बड़ा जो वोट बैंक है पार्टी का वो उनके काम आ जाए और वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचवाने में कामयाब हो जाएं। फिलहाल इसी तरह की रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है। कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा गैर जाट वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी गैर जाट वोटर्स को तो अपने साथ रखना ही चाहती है, लेकिन जाट वोटर्स को भी केंद्रीकृत नहीं होने देना चाहती। ध्रुवीकरण कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाट वोटर्स का हो, ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती और उसको लेकर भी बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति पर विस्तार कर रही है। जाहिर सी बात है, पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और अगर पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो वो सियासी भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अब महेश ने भी बताया कि पहले स्वयं का स्वार्थ होता है, जनता का है तो उसके बाद होता है। वीरेन जी, जो पॉलिटिकल इस पूरे सिनेरियो में देखने को मिल रहा है वो ये है कि हर दूसरा राजनेता अपने फायदे के लिए पार्टी छोड़ रहा है और व्यक्तिगत फायदे के लिए बेटी को साथ लेकर जा रहा है, कोई बेटे को साथ लेकर जा रहा है। जनता के हित कोसों दूर हैं। अब जनता के जो मुद्दे हैं क्या वो तो नहीं छूट जाएंगे अपने हितों में? क्या उन पर ये जो स्वयं का स्वार्थ है ये तो भारी नहीं पड़ जाएगा? देखिए, कोई भी नेता हो वो सबसे पहले सब हित को महत्व देता है। कहां उसका भविष्य है, कहां उसका आगे के लिए उसको अपने स्वर्णिम जो है अवसर दिखाई देता है, उसको ही चिंता है। देखिए, अब जो है चाहे लोकसभा के चुनाव में तो इतना ज्यादा नहीं रहेगा, दारोमदार नहीं रहेगा, लेकिन विधानसभा जब चुनाव होंगे, देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र में आप देख लीजिए 7-7, 68 टिकट के दावेदार हैं, हर दल के अंदर हैं। तो इसलिए जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो निश्चित रूप से कोई बागी खड़ा होगा, कोई ना कोई दूसरे अपने उम्मीदवार को हराने का प्रयास करेगा ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, हिमाचल में ये उदाहरण सामने है, भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हुआ तो उसके अपने ही बागियों से नुकसान हुआ। ये स्थिति हरियाणा में भी रहने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पहले से अनुमान है। तो हर जगह जो चाहे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो वहां इन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बना ली थी कि जो लोग बागी होने वाले थे, जो नाराज होने वाले थे, उनकी सूची पहले ही तैयार करके उनको मनाने का जिम्मा वरिष्ठ नेताओं को पहले से दे दिया गया था ताकि चुनाव के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होगी। हरियाणा में भी ऐसा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मालूम है, लेकिन कांग्रेस का क्या, इस जो लोग बागी होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनसे कैसे निपटा जाना है, उनको कैसे मनाना है, इसके लिए भी कोई कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस रणनीति नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के 27 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत हुई थी, जब्त हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में। तो कांग्रेस जहां जमानत जब्त हुई थी वहां पर अपने मजबूत प्रत्याशी तलाश रही है और अगर वहां कांग्रेस के पास अपने मजबूत प्रत्याशी नहीं है तो जो दूसरे दलों से लोग हो सकते हैं, जो मजबूत हो सकते हैं, पार्टी उनको शामिल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में तो पहले नेताओं का बहुत बड़ा भरमार है, दूसरे दलों से आए हुए लोग सारे भरे पड़े हैं। तो इसलिए अगर उनकी वहां अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो वो भी जाने में देर नहीं करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि देखिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग शामिल हुए थे, इसलिए 2014 में सरकार बनी और इसीलिए अब वहां महत्वाकांक्षी लोग ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में।
और टिकट तो एक को मिलनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है। तो इसलिए वो कहां कुछ बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, कुछ दूसरे उम्मीदवार में भीतरघात करेंगे, क्या स्थिति बनती है उस समय की तस्वीर जो है, कल्पना भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही है। तो इसलिए हर पार्टी के अंदर ये स्थिति पैदा होती है, तो उसका कैसे सामना करना है ये पहले से ही जो उनका वार रूम होता है वहां बैठकर तय किया जाता है। तो ये अपने हमें विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखना पड़ेगा कौन सा जो अंदर से अंदर किस दल को ज्यादा नुकसान होता है, अपने पार्टी के लोग किसको नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। पार्टियां छोड़कर नेता दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, या यूं कहें पहले जिस पार्टी में थे उनमें घर वापसी हो रही है। अब ऐसे में हरियाणा के राजनीतिक पटल पर, प्रदेश के पटल पर इसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी समर में एक बात तो पूरी तरह से पुख्ता होती है कि अपना हित पहले देखना, उसके बाद जनता का हित। हर राजनेता यही चाहता है अपना भविष्य सिक्योर रहे, और इसीलिए दल परिवर्तन किए जाते हैं। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले और हरियाणा प्रदेश में कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस पार्टी का नेता किस पार्टी में ज्वाइन करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उसके बाद मजबूती कितनी मिलेगी उस पार्टी को, जनता कितना भरोसा जता पाएगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में मौजूद हैं, जिनका जवाब तलाशना बाकी है। समय आते आते तस्वीर साफ होगी।